नमस्कार सभी को। मैं मक्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से परिसर अध्ययन भाग 2 कक्षा चौथी में देखिए पाठ क्रमांक 11 है, देखें तो शरीर के अंदर। तो पाठ स्वाध्याय का नाम है देखें तो शरीर के अंदर और इसके स्वाध्याय में प्रश्न है। देखिए, नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत, इसका हमें लेखन करना है कि दिए गए कथन जो है वे सही है अथवा गलत है। उसके नीचे हमें उत्तर लिखना है। तो पहला वाक्य है, देखिए, ग्रास नली ग्रसनी वक्ष गुहा में होती है। ये जो ग्रास नली ग्रसनी वक्ष गुहा में ही होती है, इसका उत्तर हम लिखेंगे ये सही है, इस तरह से। दूसरा है, देखिए, हृदय हमारी मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है। हृदय हमारी मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है, यह भी वाक्य जो है ये सही है, इस तरह से सही लिखेंगे। और अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न है तीसरा, मुंह के अंदर ही ग्रास कौर का गीला गोला बनता है। तीसरा प्रश्न है, मुंह के अंदर ही ग्रास या जो हम निगलते हैं कौर, जो जिसको कहते हैं, गीला गोला बनता है। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? सही होगा। इसका उत्तर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यह तीसरे का उत्तर है, ये सही होगा। प्रश्न तीसरे का सही है। मुंह के अंदर ही ग्रास कौर का गोला बनता है, ये सही है, इस तरह से। चौथा प्रश्न है, देखिए, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही दी गई जानकारी का अर्थ मस्तिष्क द्वारा समझते हैं। फिर से देखिए, ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी गई जानकारी का अर्थ मस्तिष्क द्वारा समझते हैं। तो इसका उत्तर भी देखिए सही होगा कि ज्ञानेंद्रियां ही मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती हैं, यह भी सही है। इस तरह से हमें सही और गलत का लेखन करना है। अब पांचवा प्रश्न है, देखिए, और पांचवें का उत्तर हम देखते हैं। सिर के अंदर के खोखले भाग को उदर गुहा कहते हैं। तो सिर के अंदर के खोखले भाग को उदर गुहा नहीं कहते हैं, यह उत्तर जो है बच्चों ये गलत होगा। इस तरह से हमें गलत लिखना है। छठा प्रश्न है, देखिए, आहार नाल की लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। तो आहार नाल की लंबाई 10 मीटर नहीं होती है, यह भी उत्तर क्या होगा? गलत। हमें इसका लिखना है, सही या गलत लिखना है। तो आहार नाल की लंबाई लगभग 10 मीटर होती है, यह वाक्य क्या है? गलत है। सातवां देखिए, सोते समय भी नाड़ी की गति तेज होती है। सोते समय भी नाड़ी की गति तेज होती है, यह भी उत्तर क्या है? यह भी वाक्य गलत है, इस तरह से गलत हम लिख देंगे। और आठवां वाक्य है, देखिए, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है, तो यह उत्तर क्या होगा? यह वाक्य सही है, इसको हम ऐसे सही लिखेंगे। मनुष्य का दायां फेफड़ा जो है बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है। नौवां वाक्य है, देखिए, श्वसनी की शाखाओं को। नौवां वाक्य है, श्वसनी की शाखाओं को श्वास नली कहते हैं। ये जो वाक्य है बच्चों ये गलत है, इसको हम गलत लिखेंगे, इस तरह से गलत। 10वां वाक्य है, देखिए, इसके अंतर्गत हृदय तथा जठर के कार्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हृदय तथा जठर के कार्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यह वाक्य जो है गलत होगा। इस तरह से हमें दिए गए स्वाध्याय में सही गलत जो वाक्यों को पढ़ना है और पढ़ करके हमें उसका वाक्य उत्तर लिखना है। तो एक बार मैं इन प्रश्नों का वाक्यों का वाचन फिर से करके बता रहा हूँ। और देखें तो शरीर के अंदर
अंदर इसमें दिए गए सही और गलत के स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर का हम वाचन करते हैं। देखिए, पहला वाक्य है, ग्रास नली ग्रसनी वक्ष गुहा में होती है। सही। हृदय हमारी मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है। सही है। मुंह के अंदर ही ग्रास कौर का गीला गोला बनता है। सही है। चौथा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी गई जानकारी का अर्थ मस्तिष्क द्वारा समझते हैं। सही है। और पांचवा देखिए, सिर के अंदर के खोखले भाग को उदर गुहा कहते हैं। यह वाक्य गलत है। छठा, आहार नाल की लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। यह भी वाक्य गलत है। सोते समय भी नाड़ी की गति तेज होती है। यह वाक्य गलत है। आठवां, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। यह वाक्य सही है। और नौवां है, श्वसनी की शाखाओं को श्वास नली कहते हैं। यह वाक्य गलत है। और 10वां देखिए, हृदय तथा जठर के कार्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह वाक्य भी गलत है। तो इस तरह से दिए गए स्वाध्याय में सही और गलत इन प्रश्नों का वाचन करिए, इनका लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सर।